हेलो दोस्तों, तो हम देख रहे हैं क्लास 11 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक। कैसा टॉपिक भाई? मोस्ट ट्रेंडिंग एंड मोस्ट फेमस टॉपिक। इसका नाम है बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली चचा ने भाई क्या बताया? बर्नौली चचा ने बताया द फ्लो ऑफ आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड क्या होता है? जिस लिक्विड को हम दबा के कम ना कर सकें, जिस लिक्विड को हम दबा के कम ना कर सकें उसे क्या बोलते हैं? आइडियल लिक्विड बोलते हैं। द आगे क्या बोला है? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। भाई कुछ समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया, हमको भी समझ में नहीं आया। अब देखो, बर्नौली चचा ने यार सिंपल इतनी सी बात बोली है जो हम लोग 9th में पढ़ के आए। क्या पढ़ के आए? एनर्जी को ना कभी उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही एनर्जी को कभी खत्म किया जा सकता है। एनर्जी को केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब सीबीएसई की भाषा में कहें तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कंजर्व। ठीक है, ये हम लोग 9th में पढ़ के आए हैं। बर्नौली चचा ने सिर्फ सिंपल सी बात इतनी कही है, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी नहीं भाई, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी का जो सम होता है वो क्या आता है? कांस्टेंट हो जाता है। क्या आता है? कांस्टेंट आता है। मतलब ये यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा इन एनर्जीज का, वही रिजल्ट यहाँ पर निकल के आएगा। बस समझ में आई? यहाँ की एनर्जीज का रिजल्ट और इन एनर्जीज का जो रिजल्ट होगा वो इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तो हमने इस तरफ लिख दिया कांस्टेंट। बात समझ में आई यहाँ तक? अब देखो, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण मतलब एनर्जी को ना कभी क्रिएट किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। यही हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहता है। ठीक है भाई, अब हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी होता क्या है। थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ा है 9th में ऑलरेडी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जैसे मान लो कोई चीज रोड पर है, बाइक है, मूव करी यानी कि मोशन में आई, और मोशन ही काइनेटिक एनर्जी होती है। मोशन ही काइनेटिक एनर्जी होती है। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल पोजीशन, पोजीशन के कारण जो एनर्जी आती है, या हाइट के कारण जो एनर्जी आती है, यानी कि हाइट वाली एनर्जी, या स्टोरिंग एनर्जी भी इसे बोलते हैं और होल्डिंग एनर्जी भी इसे बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को मेनली हम लोग लेंगे हाइट वाली एनर्जी। कैसी? हाइट वाली एनर्जी। प्रेस एनर्जी हम लोगों को पता ही है, फोर्स से जो आती है वो क्या होती है? फोर्स लगाया जाता है, प्रेशर, यानी कि ये प्रेशर एनर्जी की फोर्स हमको पता है। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जीज क्या होती है? आपस में इक्वल, मतलब घट बढ़ के इक्वल कर लेती है, आपस में घट बढ़ के बराबर हो जाती है। कैसे हो जाती है? लाइव देख लो। ये हमने एक बिल्डिंग बनाई है। क्या बनाई भाई? बिल्डिंग बनाई है। बिल्डिंग ये हाइट ली है। क्या लिए? हाइट ली है। अब यहाँ से बगल से एक रोड निकली थी। क्या निकली थी भाई? रोड निकली थी। इस रोड पर आ रही थी पापा की परी। पापा की परी आ रही थी फुल स्पीड में। एक्टिवा से आ रही थी भाई, स्पीड बढ़िया है, एक्टिवा से आ रही थी। फिर क्या हुआ भाई? इधर समझना क्या हुआ। आई और एक्सीलेटर उसने खींचा, और सीधा आके भैया बिल्डिंग के टॉप पर लैंड की। कहाँ लैंड की? टॉप पर। अब ये मत पूछना कि ये कैसे किया, पापा की परी है, कुछ शो कर सकती हैं। बात समझ में आई भाई? यहाँ पर लैंड की, यहाँ पर टॉप पर आ गई। अब टॉप से क्या हुआ, ये यहाँ से भाई थोड़ी देर में कूदने लगी भाई, कूदने लगी। अब ये मत पूछना कूदने क्यों लगी यार, सन की बन की भाई, कुछ भी कर सकती हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ से ये जो कूदने लगी तो हाइट कम होने लगी। हाइट कम होने लगी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी घटने लगी। पोटेंशियल एनर्जी घटने लगी मतलब हाइट वाली एनर्जी कौन होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब हाइट से कोई नीचे आ रहा है तो हाइट कम होगी, जब हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। अब देखो भाई, ऊपर से कूद रही है, जब ऊपर से कूद रही है यानी कि बहुत स्पीड में नीचे आ रही हुई, क्योंकि उसको जी खींच रहा है। जी मतलब 9.8, 9.8 यानी कि ग्रेविटी। ग्रेविटी उसको कहाँ? नीचे की तरफ खींच रही, कस के खींच रही है। अब नीचे की तरफ मोशन कर रही है, ऊपर से कूदी यानी कि मोशन कर रही है। मोशन कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, नीचे आने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। और पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा, हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। अब पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। बात समझ में आई? ये एनर्जी क्या होती है? घट बढ़ के बराबर कर लेती है। यहाँ पर काइनेटिक बढ़ रही है, पोटेंशियल घट रही है। अब ऐसे ही इसमें प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी तो ये भाई क्या हो जाएगा? काइनेटिक ये लोग घट जाएंगी, ये घटेंगी तो ये बढ़ जाएगी। ये घट बढ़ के क्या कर लेंगी? आपस में इक्वल कर लेंगी। इतनी बात समझ में आई?
अब हम चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। देखो ये हमने डायग्राम बनाया, यहाँ पे हमने ग्राउंड ले लिया, ग्राउंड के ऊपर एक नली रखी है, नली रखी भाई, उसमें क्या हमने आइडियल लिक्विड डाला। कैसा आइडियल लिक्विड? आइडियल लिक्विड बताया जिसको दबा के कम ना किया जा सके, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, यहाँ पर हमने क्रॉस सेक्शन एरिया A1 ले लिया। अब यहाँ पे ये लिक्विड चल रहा है, मूव कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी, मूव कर रहा है यानी कि वेलोसिटी, स्पीड कर रहा है, स्पीड ही वेलोसिटी होती है। ठीक है, V1 हमने ले लिया। और यहाँ पर प्रेशर लग रहा है, क्या लग रहा है? प्रेशर, प्रेशर यानी कि P1। और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 1 1 वाले लोग हैं, यानी कि P1, A1 और V1। और यहाँ पर V2, A2, P2 मतलब प्रेशर 2, और यहाँ पर वेलोसिटी, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया A2। और ये हमारी ग्राउंड से H1 हाइट है, और ये हमारा ग्राउंड से H2 हाइट है। इतनी बात समझ में आई भाई? अच्छा, ये हमारा इनिशियल इंड है। कैसा? इनिशियल। और ये हमारा फाइनल इंड है। ये कैसा? फाइनल इंड। और ये इनिशियल इंड। ठीक है भाई, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी। सब देखो, हमको क्या 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 निकालना है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, और प्रेशर। काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है भाई? नाइन्थ में ही पढ़ के आया, हाफ mv²। पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? यही तो होता है ना, 1/2 हाफ mv²। ठीक भाई, अब देखो ये हमारा क्या है, सबसे पहले निकाल लेते हैं एनर्जी। एनर्जी को यार किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी। फिर निकालेंगे पोटेंशियल। तो यहाँ पर E1 कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? E1 इक्वल क्या हो जाएगा? हाफ mv², हाफ mv²। और यहाँ पे कर लेते हैं माइनस, ये क्यों कर रहे हैं अभी बता रहे भाई, हाफ mv²। अब देखो ये हमारा पहले हमारा इनिशियल इंड है, और वो हमारा फाइनल इंड है। तो और हमारी वेलोसिटी क्या होती है? क्या होती है भाई? फाइनल माइनस इनिशियल। हम हमेशा यही करेंगे, फाइनल प्रोसेस माइनस इनिशियल प्रोसेस, फाइनल प्रोसेस माइनस इनिशियल प्रोसेस। तो यहाँ पर देखो मास तो चेंज होता नहीं, वेलोसिटी में V2 लगा दे, वहां पर V2 लिख रखा है हमने फाइनल इंड में। और ये हमारा क्या हो जाएगा? V1। ये हमारी भाई काइनेटिक एनर्जी निकल आई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। हमको तीन ही एनर्जी निकालनी है। कौन कौन सी? काइनेटिक, पोटेंशियल और प्रेशर एनर्जी। ठीक है भाई, ये लो भाई E2। E2 मतलब E1 हमारी काइनेटिक एनर्जी, और E2 हमारी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। चलो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, K.E। इतनी बात समझ में आई? देखो क्या हो जाएगी, इसकी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। क्या होती है? mgh। यही तो हम 9th में पढ़ के आए हैं, mgh। इसको भी ऐसे रखो, और यहाँ पर लिख लेते हैं mgh। इतनी बात समझ में आई? अब क्या हो जाएगा? वही प्रोसेस, वो फाइनल इंड है और ये इनिशियल इंड। तो यहाँ देखो पहले कर लेते हैं फाइनल, यानी कि 2 वाले लोग, ये 2 वाले लोग हो गए, और ये 1 हो गया, mgh1। ठीक भाई, ये mgh2 माइनस mgh1। इतनी बात समझ में आई? अब चलते हैं भाई मेन चीज, प्रेशर एनर्जी की तरफ। किसकी तरफ? प्रेशर एनर्जी की तरफ। इसको समझना थोड़ा। देखो कुछ काम यहाँ पर प्रेशर से हो रहा है, कुछ काम इस इंड पर हो रहा है, मतलब इनिशियल इंड पर भी कुछ काम हो रहा है, कुछ यहाँ पर फाइनल इंड पर भी काम हो रहा है। इतनी बात समझ में आई भाई? देखो अब हम पहले एट पॉइंट सी मतलब इनिशियल इंड की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, बाद में हम इसको देखेंगे फाइनल इंड को। इसका नाम है एट डी और इसका नाम है एट सी। देखो वर्क डन इक्वल भाई होता क्या, इस इंड पर काम देख रहे हैं, इनिशियल इंड पे प्रेशर के द्वारा क्या काम हुआ है। हाँ तो भाई वर्क डन क्या होता है, हम लोगों ने क्या नाइट में पढ़ा है, वर्क डन इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो पढ़ रखा है, तो लिख देते हैं फोर्स। भाई फोर्स हो गया, बात समझ में आई? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट का डी लिखो या यस लिखो, बात एक ही है, कोई कंफ्यूजन? चलो ठीक है, अब देखो एक मिनट भाई मार्कर बदल ले, जिससे समझने में आसानी रहे। देखो अब देखो भाई फोर्स इक्वल होता क्या है, फोर्स इक्वल क्या होता है, फोर्स इक्वल होता है प्रेशर इनटू एरिया। ये बात समझ भाई, प्रेशर इनटू एरिया। अब एफ की जगह पर भाई हम पी इंटू ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज और, ये लिखा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो, बात एक ही है, डिस्टेंस थोड़ा बड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टकट होता है। ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट को भी देख लो, देयरफॉर
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इतनी बात समझ में आई। अच्छा एक बात बताओ, स्पीड को हम यस हटा लें वी लिख लें, कोई दिक्कत है? स्पीड ही वी होता है, वी यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी और स्पीड बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं वी। ठीक है, अब ये दोनों चीजें देखो, डी की जगह पर ये चीज पुट कर दो और एफ की जगह पर ये चीज पुट कर दो, कर देते हैं। वर्क डन इक्वल एफ की जगह पे पी डॉट ए। इतनी बात समझ में आई। और देखो यहाँ पे लगा देते इनटू, ये डी की जगह पर वेलोसिटी इनटू स्पीड, यानी कि स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अच्छा एक सेकंड, ये वाली चीज हमने पहले ही रेट कर दी क्योंकि इस जगह की जरूरत पड़ने ही वाली है, क्योंकि ये डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। ठीक है, आते हैं। अब देखो यहाँ पर एरिया लिखा है, ये डिस्टेंस लिखा है, एरिया इनटू डिस्टेंस। ठीक है, अब एरिया इनटू डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम होता है। एरिया इनटू डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है भाई, लिख लेते हैं वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल होता है एरिया इनटू डिस्टेंस। ठीक भाई, अब एरिया इनटू डिस्टेंस, ये इतनी चीज हमारी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, वॉल्यूम हो जाएगी। देखो पुट करते हैं, P इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो अब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल भी कुछ होता है। वॉल्यूम इक्वल क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। क्या होता है भाई, मास अपॉन डेंसिटी। लिख लेते हैं देयरफॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल वीओ लिख लिया, इक्वल मास अपॉन डेंसिटी। मास और डेंसिटी का सिंबल बना लिया रो। ठीक है भाई, अब देखो वॉल्यूम की जगह पर मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हैं, वॉल्यूम की जगह पर P इंटू मास अपॉन डेंसिटी। अब हमारा भैया प्रेशर एट वर्क डन एट पॉइंट सी, ये जो इनिशियल इंड का प्रेशर था वो हमने निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, यहाँ पर 1 वाले लोग हैं तो प्रेशर में 1 लगा दो। ठीक भाई, अब ये हमारा इनिशियल वर्क डन निकल आया। क्या निकल आया, इनिशियल वर्क डन। आई लिख देते हैं, आई मीन्स इनिशियल। अब देखो फाइनल इंड निकालने के लिए, यानी कि 2 वाले लोग कुछ नहीं करेंगे। 2 वाले लोग अगर हमको निकालने हैं, यहाँ का अगर हमको वर्क डन निकालना है तो यहाँ पे हमने P1 लिखा है, उसमें P2 लिख देंगे, निकल गया फाइनल इंड का वर्क डन। तो देखो आ गए भाई इस जगह पर वर्क डन एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी। ठीक भाई, ये वाला इधर वाला वर्क डन, ये प्रेशर के द्वारा किया गया काम यहाँ पर फाइनल इंड पर। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या होगा, P2, P2 मास अपॉन डेंसिटी। P2 यानी कि प्रेशर 2 यानी कि फाइनल इंड, और ये हमारा P1 यानी कि इनिशियल इंड। अब हम निकालेंगे वर्क डन, नेट वर्क डन। कैसा वर्क डन, नेट वर्क डन। नेट वर्क डन कैसे निकलता है देखते हैं, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन कैसा हो जाएगा, P1 मास अपॉन डेंसिटी, इनिशियल वर्क डन माइनस फाइनल वर्क डन, इनिशियल वर्क डन माइनस फाइनल वर्क डन। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करते हैं भाई, अब देखो हमने एनर्जी निकाल ली है, काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, और हमने ये प्रेशर एनर्जी भी निकाल ली। इतनी बात समझ में आई, हमने तीनों एनर्जी निकाल ली है। अब इनको कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर दें, हो गया इरेज। ठीक भाई, अब देखो अब क्या होता है, वर्क डन इक्वल होता है एनर्जी। क्या होता है, वर्क डन इक्वल होता है एनर्जी। अब भाई वर्क डन इक्वल एनर्जी कैसे होता है, क्या यार कोई भी काम कर रहे हो बिना एनर्जी के कर सकते हो। अच्छा हमको बोल दिया जाए 2-3 दिन हमको खाना ना खिलाया जाए, फिर हमको बोला जाए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के दिखाओ, खाक चढ़ पाएंगे हम लोग, कैसे चढ़ पाएंगे यार, कुछ खाना दिया नहीं है चढ़ने बोल रहे हो। भाई खाना दोगे तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तब तो हम वर्क डन कर पाएंगे। यानी कि वर्क डन ही एनर्जी है और एनर्जी ही वर्क डन है। इतनी बात समझ में आई भाई, ठीक है।
देखो अब वर्क डन क्या है, वर्क डन क्या है, यही तो हमने अभी निकाला है, नेट वर्क डन। ठीक है, वर्क डन की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक भाई, ये वैल्यू चलो वर्क डन क्या है भाई, P1 m अपॉन रो माइनस P2 m अपॉन रो। इतनी बात समझ में आई। देखो इक्वल, अब क्या करते हैं भाई, एनर्जी, एनर्जी क्या है, एनर्जी हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। यही दो एनर्जी तो हमने भाई निकाल के रखी है, एक ये काइनेटिक एनर्जी रखी है, ये हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल के रखी है। इतनी बात समझ में आई। अब चलते हैं। हाँ, ये रहा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दिख रही है, ये देखो काइनेटिक एनर्जी निकाल के रखी है। पोटेंशियल एनर्जी, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी निकाल रखी है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करो, हाफ यम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ यम वी वन स्क्वायर, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यम जी एच टू माइनस एम जी एच वन। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसमें क्या करते हैं, वर्क डन में एम अपॉन डेंसिटी कॉमन ले सकते हैं, मास अपॉन रो, एम अपॉन रो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर हो गया P1 माइनस P2। ठीक है भाई, अब देखो ऐसे कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे लगाते हैं इक्वल। अब यहाँ पर हम पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हैं, एम कॉमन ले सकते हैं, ले लो भाई एम कॉमन। एम कॉमन हो गया हाफ वी टू स्क्वायर माइनस हाफ वी वन स्क्वायर प्लस जी एच टू माइनस जी एच वन। इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखो मास अपॉन रो P1 माइनस P2, तो मास से मास कैंसिल। इतनी बात समझ में आई। देखो अब क्या करते हैं, ये रो लिखा है ना, रो को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे में क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, P1 माइनस P2 इक्वल 1/2 रो, ये रो लिख लिया। अब क्या है V2 स्क्वायर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई रो का, माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन। ठीक भाई, अब हम लोगों को क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, वन वाले लोग इस तरफ ले आओ और टू वाले लोग एक तरफ कर लो, मतलब वन वाले लोग इधर और इक्वल के उधर, टू वाले लोग मतलब P1 इधर, और ये देखो V1 का स्क्वायर, वन वाला इधर आ जाएगा, इसमें भी वन है H1, ये भी इधर आ जाएगा, और ये टू है तो ये टू वाला उधर चला जाएगा। ठीक भाई, चलो अच्छा कर लेते हैं। P1 कौन, इसमें वन है ना, इसमें वन है V1, तो यहाँ पे ले आओ, प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस ये वन वाली चीज रो जी एच वन। इतनी बात समझ में आई, रो जी एच वन इक्वल P2, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, और कौन है प्लस में, ये रहा प्लस में रो जी एच टू। अब देखो भाई, यही हमारा है बर्नौली प्रिंसिपल, यहाँ की एनर्जी सारी निकल के आ गई और यहाँ की एनर्जी सारी निकल के आ गई। अब क्या है, ये एनर्जी और ये एनर्जी इक्वल है, तो इस चीज को हटा के हम कांस्टेंट लिख सकते हैं, इस चीज को हटा के हम कांस्टेंट लिख सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी जो है वही एनर्जी यहाँ पर भी निकल आई, मतलब एनर्जी क्या होती है, घट बढ़ के बराबर हो जाती है। तो देखो इस चीज को हटा के हम क्या लिख देंगे, कांस्टेंट, और यही हमारा बर्नौली प्रिंसिपल है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड और करके लिख देते हैं एक जगह, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर P1 P1 प्लस हाफ
रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल, इस चीज को हटा के लिख देंगे कांस्टेंट। क्या लिख देंगे? कांस्टेंट। लिख दो भाई कांस्टेंट। कुछ एनसीईआरटी में यहाँ पर भी रिजल्ट खत्म हो जाता है, और थोड़ा सा इसको अगर मॉडिफाई लिखे तो और लिख सकते हैं। ये हमने प्रेशर में 1 नहीं लगा रखा है और वेलोसिटी में 1, तो ये हटा देते हैं क्योंकि प्रेशर प्रेशर होता है, वो P1 P2 क्या होता है, और वेलोसिटी का भी 1 हटा देंगे। ठीक है भाई, तो P यानी कि प्रेशर प्लस हाफ रो V का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस रो जी एच लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे? एच। एच मतलब हाइट। अब एच हाइट में 1 2 लगाने की जरूरत नहीं है, इक्वल कांस्टेंट। यही हमारा क्या है? बर्नौली प्रिंसिपल है। आज का सेशन हमारा यहीं पर एंड होता है भाई। समझ में आया सब कुछ? कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना भाई, जहां पर भी डाउट लगा हो तुरंत बताना। ठीक है, अब देखो अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो सरफेस टेंशन होगा, फिर विस्कोसिटी पढ़ेंगे, स्टोक्स लॉ भी पढ़ेंगे। मतलब 11th फिजिक्स को कंप्लीट हम लोग खत्म करेंगे, देन हम लोग इंटर पर मूव करेंगे, फिर हम 12th की पूरी फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।